Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Formulae and Functions in Excel. You will learn using formulae, using functions. Excel is an electronic spreadsheet program that helps you to enter numerical values or data into rows and columns. You can use these numerical entries for such things as calculations, graphs, and statistical analysis. You have already learned a lot about the different features of Excel in the previous classes. In this chapter, you will learn to use formulae and functions in Excel and how to perform calculations automatically by using these formulae and functions. देखिए एक्सेल आपको पता है कि स्प्रेडशीट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जहाँ पे आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को या डेटा को एंटर करते हैं रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में. ओके आप जैसे कि इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपका जो ग्राफ्स है या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, राइट. अब प्रीवियस क्लासेस में आप MS एक्सेल के फीचर्स के बारे में पढ़ के आए होंगे, राइट. और इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें फॉर्मूले यूज़ करने हैं और फिर हमारी जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी. ओके, यूजिंग फॉर्मूले. One of the most powerful features in Excel is the ability to calculate numerical information using formula. Just like a calculator, Excel can add, subtract, multiply and divide. So let us learn how to use cell references to create simple formula. तो देखिए एक आप Excel में देखिए न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले की हेल्प से. जैसे कैलकुलेटर करता है ना आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सेम हम Excel पे कर सकते हैं. ओके, mathematical operators. Excel uses standard operators for formulas such as plus sign for addition, a minus sign for subtraction, an asterisk for multiplication, a forward slash for division, and a caret for exponent. All formulae in Excel must begin with an equals sign. This is because the cell contains or is equal to the formula and the value it calculates. अच्छा देखिए, ये आपको साइंस तो पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये साइन होता है आपका जिसे कहते हैं एस्टेरिस्क. ओके, डिवीजन का ये फॉरवर्ड स्लैश है एंड दिस साइन इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंट. दिस साइन मींस इसको कहते हैं कैरेट. ओके, तो जो भी फॉर्मूले आपके एक्सेल में बिगिन होते हैं ना, हमेशा इक्वल साइन के साथ ही होते हैं, राइट. अंडरस्टैंडिंग सेल रेफरेंसेस. व्हाइल यू कैन क्रिएट सिंपल फॉर्मूले इन एक्सेल यूजिंग नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल is equals to 2 plus 2 or equals to 5 into 5. This is the sign of asterisk, that means multiplication. Okay, most of the time you will use cell addresses to create a formula. This is known as making a cell reference. Using cell references will ensure that your formula are always accurate because you can change the value of referenced cells without having to write the formula. In the formula below, cell A3 adds the values of cell A1 and A2 by making cell references. When you press enter, the formula calculates and displays the answer in cell A3. If the values in the reference cells change, the formula automatically recalculates the value. Okay, अब देखिए आपका क्या होता है कि सेल रेफरेंस आपका क्या है. देखिए जब आप एक सिंपल फॉर्मूला क्रिएट करते हैं ना एक्सेल में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे है 2 plus 2 और 5 into 5, तो ज़्यादातर टाइम हम क्या करते हैं, सेल एड्रेसेस का यूज़ करते हैं फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए. इसे कहते हैं सेल रेफरेंस. ओके, अब जब हम सेल रेफरेंस यूज़ करें तो इट मेक्स श्योर कि हमारे जो फार्मूलाज है वो हमेशा एक्यूरेट है, क्योंकि हम जो वैल्यू है रेफरेंस सेल्स की वो चेंज कर सकते हैं. मतलब कि फॉर्मूला हमें रीराइट नहीं करना पड़ेगा. ओके, अच्छा जैसे कि आपको दिया गया है, देखिए सेल A3 एड्स द वैल्यू ऑफ सेल A1 एंड A2 बाय मेकिंग सेल रेफरेंस. तो जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला कैलकुलेट करेगा और आंसर को डिस्प्ले करेगा इन सेल A3. अगर आप वैल्यूज़ को चेंज करते हैं रेफरेंस्ड सेल में तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को रिकैलकुलेट करेगा. ओके, लेट्स सी हाउ डज इट वर्क. देखिए हम एक्सेल पे इसको करके देखते हैं कि किस तरह से आपकी ये वैल्यूज़, देखिए जैसे हमने वैल्यूज़ पुट की 5 and 2. ओके, सो अब हमने क्या दिया है फॉर्मूला A1 plus A2. ओके, इक्वल्स टू का साइन आपको हमेशा ही लिखना है. तो देखिए आपका आंसर कितना आ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा. ओके, और इसके बाद अगर हमने वैल्यू चेंज कर दी, मीन्स अगर हम 5 की जगह 6 करते हैं तो फिर क्या होगा. देखिए 5 की जगह हमने 6 कर दिया तो देखिए हमें फॉर्मूला चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, योर आंसर अपने आप ही रिकैलकुलेट करेगा एंड योर आंसर विल बी 8. By combining a mathematical operator with cell referencing, you can create a variety of simple formulae in Excel. Formulae can also include a combination of cell references and numbers as shown in the examples below. अच्छा देखिए
अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को कंबाइन करते हैं सेल रेफरेंसेस का, तो हमें वैरायटी ऑफ सिंपल फार्मूलाज मिल जाते हैं एक्सेल में. इसमें आपके अब फॉर्मूले में देखिए आपका क्या हो सकता है, ये इसमें आपका कॉम्बिनेशन होता है सेल रेफरेंसेस का और नंबर्स का. जैसे कि देखिए एग्जांपल दिया गया है, सी इक्वल्स टू ए प्लस A2, दैट मीन्स एड्स सेल A1 एंड A2 equals to C4 minus 3, subtracts 3 from cell C4, equals to E7 slash J4, divides cell E7 by cell J4, okay, and is equals to N10 asterisk 1.05, that means multiply cell N10 by 1.05 and equals to R5 cater to, find the square of cell R5, okay. To create a formula, in the example below, use a simple formula and cell references to calculate budget. Step 1. Select the cell that will contain the formula. In the example, select cell D12. Step 2. Type the equal sign. Notice how it appears in both the cell and the formula bar. Step 3. Type the cell address of the cell you want to reference first in the formula, cell D10 in the example. A blue border will appear around the referenced cell. Step 4. Type the mathematical operator you want to use. In the example, type the addition sign. Step 5. Type the cell address of the cell you want to reference second in the formula. Cell D1 in the example, a red border will appear around the referenced cell. Step 6. Press enter on your keyboard. The formula will be calculated and the value will be displayed in the cell. If you select the cell again, notice that the cell displays the result while the formula bar displays the formula. Okay. चलिए अब हम इसे एक्सेल शीट पे करते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, ओके, सबसे पहले हमें सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें फॉर्मूला है. अब जैसे एग्जांपल में दिया है कि सेल D12 को सिलेक्ट किया गया. ओके, सो हम क्या करेंगे, सेल D12 को हमने सिलेक्ट कर लिया. ओके ओके, अब इक्वल्स टू का साइन, इक्वल साइन हमें टाइप करना है. ओके ओके, नाउ हम सेल एड्रेस को टाइप करेंगे जिसका हम रेफरेंस देना चाहेंगे फर्स्ट. ओके, जस्ट सेल D10. अब देखिए ब्लू बॉर्डर अपीयर हो गया आपके, जिसको हमने सिलेक्ट किया आपका सेल D1 D10, राइट. अब हम क्या प्लस करेंगे, एडिशन साइन. इसके बाद अब हम करेंगे सेल एड्रेस, सेल का टाइप करेंगे जिसका वी वांट टू रेफर सेकेंड. ओके, विच इज आपका D11. अब देखिए रेड बॉर्डर आ गया. ओके ओके, नाउ वी विल प्रेस एंटर. अब देखिए फॉर्मूला आपका कैलकुलेट हो गया है और वैल्यू आपकी डिस्प्ले हो रही है. ओके, अगर आप सेल को फिर से सिलेक्ट करते हैं तो जो सेल है वो रिजल्ट को डिस्प्ले करेगी, जबकि फॉर्मूला बार फॉर्मूला को डिस्प्ले कर रहा है. ओके, just for your information, if the result of a formula is too large to be displayed in a cell, it may appear as pound signs instead of a value. This means the column is not wide enough to display the cell content. You simply need to increase the column width to show the cell content. देखिए कई बार क्या होता है, फॉर्मूला का जैसे रिजल्ट है, कैलकुलेशन ही बहुत ज़्यादा है, तो वो आपके पाउंड साइन में आ जाएगा, मतलब नंबर्स नहीं आएंगे, आपकी वैल्यूज़ नहीं आएंगी. इसका मतलब कि कॉलम इतना वाइड नहीं है कि उसमें वो सेल का कंटेंट वो डिस्प्ले हो जाए. ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है कि जो कॉलम की विड्थ है उसे इंक्रीज करना. ओके, वैल्यूज विद सेल रेफरेंसेस. द ट्रू एडवांटेज ऑफ सेल रेफरेंसेस इज दैट दे अलाउ यू टू अपडेट डेटा इन योर वर्कशीट विदाउट हैविंग टू रीराइट फॉर्मूला. In the example, the value of cell D10 is modified from 1200 to 1800. The formula in D12 will automatically recalculate and display the new value in cell D12. Okay. अब देखिए ट्रू एडवांटेज ऑफ सेल्फ रेफरेंस का क्या है कि आपको ना, जैसे आपको डेटा अपडेट करना अपने वर्कशीट में है ना, और आपको फॉर्मूला फिर से रीराइट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आप जो भी मॉडिफिकेशंस करती हैं वैल्यूज़ में वो आपके कैलकुलेट करके दे देगा, राइट. To create a formula using the point and click method. Instead of typing cell addresses manually, you can point and click the cells you want to include in your formula. This method can save a lot of time and effort when creating formula. Step 1. Select the cell that will contain the formula. In the example, select cell D4. Step 2. Type the equal sign. Step 3. Select the cell you want to reference first in the formula. Cell B4 in the example, the cell address will appear in the formula. Step 4. Type the mathematical operator you want to use in the example. Type the multiplication sign.
Step 5, select the cell you want to reference second in the formula. Cell C4 in the example. The cell address will appear in the formula. Step 6, press enter on your keyboard. The formula will be calculated and the value will be displayed in the cell. Okay. देखिए अब हमें पॉइंट एंड क्लिक मेथड से फॉर्मूला क्रिएट करना है. अब आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा सेल एड्रेस, तो इससे देखिए आप हमारा जो काफ़ी टाइम और एफर्ट है ना वो सेव हो जाता है. चलिए कैसे करना है. सबसे पहले देखिए हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपका फॉर्मूला होगा. ओके, सो हियर ये फॉर्मूला हम सिलेक्ट कर देंगे सेल D4 को. ओके, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, आंसर चाहिए सेल D4. अब हम टाइप करेंगे इक्वल साइन, देन हम क्या, हमें लिखना है सेल B4, बट हमें लिखना नहीं है, हमें क्लिक करना है. ओके, देन विल क्लिक सेल B4. ओके, अब देखिए ये आपका यहाँ पे अपीयर हो जाएगा. ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, टाइप करना है मल्टीप्लिकेशन साइन विच इज एस्टेरिस्क. ओके, अब नेक्स्ट आप सिलेक्ट करेंगे सेल C4 को. ओके, देन अब हम एंटर प्रेस करेंगे. अब देखिए आपका फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया और देखिए वैल्यू डिस्प्ले हो रही है इसमें, है ना. Copying formula with the fill handle. Formula can also be copied to adjacent cells with the fill handle, which can save a lot of time and effort if you need to perform the same calculation multiple times in a worksheet. The fill handle is the small square at the bottom right corner of the selected cells. Step 1. Select the cell containing the formula you want to copy. Click and drag the fill handle over the cells you want to fill. Number 2, after you release the mouse, formula will be copied to the selected cells. Okay. अब फिल हैंडल से हम फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हैं. ओके, जैसे फॉर्मूला को हम एडजेसेंट सेल में कॉपी कर सकते हैं फिल हैंडल की हेल्प से, जिससे हमारा टाइम और एफर्ट काफ़ी टाइम तक बच जाएगा, क्योंकि हमें सेम कैलकुलेशन करनी है एक वर्कशीट में मल्टीपल टाइम्स. ओके, तो ये आपका फिल हैंडल एक्चुअली स्मॉल स्क्वायर होता है ये सिलेक्टेड सेल के बॉटम राइट कॉर्नर में. चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है. सबसे पहले तो हम सिलेक्ट करेंगे सेल को जहाँ पे हम चाहते हैं कि फॉर्मूला कॉपी हो जाए. ओके ओके, अब हम इसे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे जहाँ जहाँ पे आपको फिल करना है. ओके, और जैसे ही आपने माउस रिलीज किया देखिए फॉर्मूला कॉपी हो गया. राइट, और सबकी वैल्यूज आपको मिल गई हैं. राइट, यूजिंग फंक्शंस. A function is a predefined formula that performs calculations using a specific value in a particular order. Excel includes many common functions that can be used to quickly find the sum, average, count, maximum value and minimum value for a range of cells. फंक्शन आपका एक प्री डिफाइंड फार्मूला होता है जो कि कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. ओके, तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि आप क्विकली कर सकते हैं, जैसे कि आपको सम फाइंड करना है, एवरेज, काउंट और मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू. ओके, द पार्ट ऑफ अ फंक्शन. In order to work correctly, a function must be written in a specific way, which is called the syntax. The basic syntax for a function is the equals sign, the function name, sum, for example, and one or more arguments. Argument contains the information you want to calculate. The function in the example below would add the values of the cell range. A1 is to A20. Okay. अगर वर्क को करेक्टली करना है तो एक फंक्शन को लिखना होता है स्पेसिफिक वे में, जिसको कहा जाता है सिंटैक्स. राइट, तो बेसिक सिंटैक्स होता है किसी भी फंक्शन के लिए, वो होता है इक्वल साइन, जो आपको पता ही है. फिर फंक्शन नेम, जैसे फॉर एग्जांपल सम, अगर आपको दो नंबर्स का या उससे ज़्यादा नंबर्स का सम करना है तो. राइट, या एक और उससे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स. तो आर्ग्यूमेंट में इन्फॉर्मेशन होती है जिसे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, है ना. जैसे कि देखिए आपको एग्जाम्पल में दिया है सम A1 is to A20. ओके, अब ये क्या करेगा, ये जो सेल रेंज है A1 से लेके A20 उनकी वैल्यूज़ को सम कर देगा. ओके, ऐड कर देगा. यानी working with arguments. Arguments can refer to both individual cells and cell ranges and must be enclosed within parentheses. You can include one argument or multiple arguments depending on the syntax required for the function. For example, the function equals to average and then bracket में है आपका B1 is to B9 would calculate the average of the values in the cell range B1 to B9. This function contains only one argument. Okay, multiple arguments must be separated by a comma. For example, the function sum A1 is to A3 comma C1 is to C2 comma even will add the values of all the cells in the three arguments. Okay, अब देखिए arguments का मतलब क्या है कि individual cells या cell ranges
और ये हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज होने चाहिए। ओके, इसमें आप एक आर्ग्यूमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं या एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको दिया गया फंक्शन इज इक्वल्स टू एवरेज, आपको एवरेज निकालना है B1 से जो B9 सेल आपने सिलेक्ट किया है। ओके, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है आपका ओनली 1। अब देखिए, अगर आपके ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं तो उनको आपको कॉमा से सेपरेट करना पड़ता है। जैसे कि आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया गया इज इक्वल्स टू सम, फिर आपके पास A1 is to A3 है, देन कॉमा, ये आपका दूसरा आर्ग्यूमेंट आ गया C1 is to C3, देन कॉमा E1। ओके, क्रिएटिंग अ फंक्शन। There are a variety of functions available in Excel. Here are some of the most common functions you will use. Number 1, sum. This function adds all of the values of the cells in the argument. Okay, sum आपको पता है ऐड करेगा ये जो भी वैल्यूज आपकी सेल्स में जो आपने आर्ग्यूमेंट में हैं आपके, राइट। Number 2, average. This function determines the average of the values included in the argument. It calculates the sum of the cells and then divides that value by the number of cells in the argument. Okay. Average हम कैसे निकालते हैं? आपने मैथ्स में भी क्या होगा कि जितने भी नंबर्स दिए होते हैं उन्हें प्लस कर देते हैं एंड डिवाइड कर देते हैं जितने आपके पास नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 नंबर को ऐड किया तो 5 से ही आप डिवाइड करेंगे, आपने 6 नंबर्स को ऐड किया तो आप 6 से ही डिवाइड करेंगे, राइट। तो ये क्या करेगा, जो एवरेज वैल्यू आपकी आर्ग्यूमेंट में इंक्लूडेड होंगी उसकी ये वैल्यू को निकालेगा। ओके, सेल का सम कैलकुलेट करेगा, फिर उसको डिवाइड करेगा by the number of the cells जो आपके argument में, right? Number 3, count. This function counts a number of cells with numerical data in the argument. It is useful for quickly counting items in a cell range. अब count क्या करेगा ये function, क्या करेगा, number of cells को count करेगा जिसमें numerical data है, okay, आपके जो argument में। Number 4, max. This function determines the highest cell value included in the argument. Number 5, min. This function determines the lowest cell value included in the argument. Max यानी maximum, तो जो highest cell value है ये उसको डिटर्मिन करेगा एंड जो आपके पास min min है वो लोएस्ट सेल वैल्यू को डिटर्मिन करेगा। ओके, टू क्रिएट अ फंक्शन यूजिंग द ऑटो सम कमांड। द ऑटो सम कमांड अलाउज यू टू ऑटोमेटिकली इंसर्ट द मोस्ट कॉमन फंक्शंस into your formula including sum, average, count, min and max. In the example below, use the sum function to calculate the total cost for a list of recently ordered items. Step 1. Select the cell that will contain the function. In the example, select cell D7. Step 2. In the editing group on the home tab, click the arrow next to the AutoSum command. Next, choose the desired function from the drop-down menu. In the example, select sum. Step 3. Excel will place the function in the cell and automatically select a cell range for the argument. In the example, cells D2 is to D6 was selected automatically. The values will be added to calculate the total cost. If Excel selects the wrong cell range, you can manually enter the desired cells into the argument. Okay. Step 4, press enter on your keyboard. The function will be calculated and the result will appear in the cell. In the example, the sum of D2 is to D6 is 1380. Okay. Now let's do it. देखिए आपके पास आपको क्या करना है, देखिए फंक्शन को क्रिएट करना है यूजिंग ऑटोसम कमांड। इससे आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर देता है कॉमन फंक्शंस को आपके फॉर्मूला में, जैसे कि सम है, एवरेज है, काउंट, मिनिमम एंड मैक्सिमम। ओके, तो चलो इसको करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम सिलेक्ट करेंगे सेल D7 को। ओके ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो एरो है ना ऑटोसम कमांड के नेक्स्ट, इसको हमने क्लिक किया। अब इसमें से हमें क्या करना है, हमें तो सम करना है, तो हम सम को सिलेक्ट करेंगे। ओके ओके, अब देखिए D to D6 ये सिलेक्ट हो गए आपके ऑटोमेटिकली। अब वैल्यूज जो होंगी वो आपकी ऐड हो जाएंगी, जैसे कि टोटल कॉस्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर कई बार क्या होता है कि एक्सेल ना रॉन्ग सेल रेंज को अगर आपका सिलेक्ट करता है तो आप मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं जो भी सेल्स आपको आर्ग्यूमेंट में डालने, राइट। ओके, नेक्स्ट, नाउ वी विल प्रेस एंटर। अब देखिए फंक्शन आपका कैलकुलेट हो गया है और रिजल्ट आपका डिस्प्ले हो रहा है। तो देखिए टोटल सम आपके पास कितना आ गया, 1380 और 1380। Okay, just for your information, the AutoSum command can also be accessed from the formulas tab. आपके पास जो AutoSum command है ना, इसको हम formula tab से भी access कर सकते हैं। Okay, and cleanup में you have given 2 questions जिनका आंसर आप खुद से करेंगे। Okay, to enter a function manually, if you already know the function name, you can easily type it yourself. In the example, step 1, select the cell that will contain the function. In the example, select cell D7. Step 2,
type the equal sign and enter the desired function name. You can also select the desired function from the list of suggested functions that appears below the cell as you type. In the example, type equals to sum. Step 3, enter the cell range for the argument inside parentheses. In the example, type D2 is to D6. This formula will add the values of cells D2 is to D6. Okay. Step 4, press enter on your keyboard. The function will be calculated and the result will appear in the cell. अब देखिए आपको मैन्युअली एंटर करना है फंक्शन को. ओके आपको ऑलरेडी पता है फंक्शन नेम. ओके अब आप इजीली टाइप कर सकते हैं. तो देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे सेल D7 को. ओके अब इक्वल्स टू साइन टाइप करना है. देन हमने टाइप किया सम. ओके ओके इसके बाद हम टाइप करेंगे हम D2 देन इज टू D6. ओके इससे क्या होगा कि वैल्यू ऐड हो जाएंगी आपकी. अब हम प्रेस करेंगे एंटर और देखिए आपका टोटल जो आंसर है कैलकुलेशंस आपकी हो चुकी है. राइट. Just for your information, Excel will not always tell you if your formula contains an error. So it is up to you to check all of your formula. देखिए एक्सेल आपको हमेशा नहीं बताएगा कि आपके फॉर्मूले में एरर है, तो इसीलिए आपको हमेशा अपने फॉर्मूले चेक कर लेने चाहिए. ओके. द फंक्शन लाइब्रेरी. While there are hundreds of functions in Excel, the ones you will use the most will depend on the type of data your workbooks contain. You can even use a function library on the formula tab to browse functions by categories such as financial, logical, text, and date and time. To access the function library, select the Formulas tab on the ribbon. Look for the function library group. Click the buttons in the interactive below to learn more about the different types of functions in Excel. Okay. देखिए hundreds of functions हैं आपके Excel पे, तो जो आप यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है किस तरह का डेटा आप यूज़ कर रहे हैं अपने वो. ओके किस तरह का डेटा आपकी वर्कबुक में है. आप फंक्शन लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके फार्मूला टैब पे होती है. ओके इसमें आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं लाइक फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम. तो फंक्शन लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए फार्मूला टैब को सिलेक्ट करना पड़ता है रिबन पे. ओके और उसके बाद आप देख सकते हैं फंक्शन एंड लाइब्रेरी ग्रुप. Summing up, one of the most powerful features in Excel is the ability to calculate numerical information using formulae. Excel uses standard operators for formulas such as plus, minus, asterisk, slash for addition, subtraction, multiplication, and division, respectively. While you can create simple formula in Excel using numbers, most of the time you will use cell addresses to create a formula. The fill handle is a small square at the bottom right corner of the selected cells. A function is a predefined formula that performs calculations using specific values in a particular order. Excel will not always tell you if your formula contains an error, so it is up to you to check all of your formula. Children, I hope आपको ये chapter समझ आया होगा और exercise की practice अब आप खुद से करेंगे.